यूरेनस की बुर्ज जौज़ा में आमद। जुलाई 2025 से अगस्त 2032 आपकी जिंदगी पर असरात, दिलचस्प पेशीन गोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में यूरेनस के बुर्ज जौज़ा में दाखिले से आपकी जिंदगी पर असरात की पेशिनगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस ट्रांजिट का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो कुछ मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज पर मखसूस असरात बयान करूंगी। मैं अमूमी जायजे से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी मौजूदगी का बहुत शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। यूरेनस 7 जुलाई 2025 को दोपहर 12:48 पर बुर्ज जौज़ा में दाखिल हो जाएगा और ये ज़ुहरा और प्लूटो के साथ मिलकर होगा जो बुर्ज दलों के 3 डिग्री पर वाक़ई है। यूरेनस अगस्त 2032 तक बुर्ज जौज़ा में रहेगा। इसके बाद ये बुर्ज सरतान की तरफ बढ़ जाएगा। माजी के वाक़यात पर नज़र डालते हुए हम ये सोच सकते हैं कि 1941 से 1949 तक बुर्ज जौज़ा में यूरेनस के पिछले क़याम के दौरान कौन से अहम वाक़यात पेश आए। ये दौर ख़ास तौर पर दूसरी जंग अजीम और उसके बाद कौमों की तकसीम के हवाले से जाना जाता है। उगरचे इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लाजमी तौर पर एक और आलमी जंग का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये हमें इस दौर की याद दिलाता है, ख़ास तौर पर वो जोग्राफियाई सियासी तकसीम जो पैदा हुई और पिछले 80 सालों में उसके असरात जो उन ख़तों में जारी चैलेंजेस का बाइस बने हैं। ये मेरी ज़ाती राय है। ताहम ये बात अहम है कि यूरेनस तब्दीली को भड़काने और शऊर बेदार करने के लिए जाना जाता है। बुर्ज जौज़ा में जो कि मुवासलात से मुताल्लिक़ा बुर्ज है, हम साइंसी और तकनीकी तरक्की में इजाफे की तवक्को कर सकते हैं। हम मुवासलात की नई और दिलचस्प शक्लों को भी उभरते हुए देख सकते हैं। बिलाशुबा मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इससे मुताल्लिक़ा शुबों में 2025 और 2032 के दरमियान नुमायां तरक्की की उम्मीद है। नई पेशरफ्तों पर गौर करते हुए ख़ास तौर पर 2025 में ये बैरूनी खला के हवाले से भी दिलचस्प खबरें ला सकती हैं, क्योंकि यूरेनस वाकई ज़मीन से बाहर की हर चीज़ से जोड़ा हुआ है। मज़ीद बरहम मुवासलात में नुमायां तेज़ी आई है, जिसकी वजह से हमारी रोज़मर्रा की दुनिया मुसलसल तरक्की कर रही है। ये वसी तवानाई ऐसी तब्दीलियों की निशानदेही करती है। हम जानते हैं कि कुछ सैयारे ख़ास तौर पर बैरूनी सैयारे वक्त के साथ खासी गैर तब्दील शदा रहेंगे। ये बात काबिल ज़िक्र है कि इसका नस्ली असर और रसूख भी है, जिस पर मैं मज़ीद बात करूंगी, और ये इसके इल्मी नुजूम के चार्ट में भी वाज़ेह है। इस वक्त प्लूटो की मुंतकली बुर्ज दलों में है और बुर्ज दलों के मुकाबिल बुर्ज असद है 1955, 1956 और मुमकिना तौर पर 1954 में पैदा होने वाले बहुत से अफराद बुर्ज असद के 1 से 2 डिग्री के इर्द गिर्द यूरेनस के इस पहलू का तजर्बा करेंगे। निजतन प्लूटो की इस पोजीशन की मुखालफत इसके चार्ट पर जोर देती है और नस्ली असर को भी नुमायां करती है। यह मुखालफत एक बरक़ी और तब्दीली की मुतहरिक तख्लीक करती है। मज़ीद बरहां जब हम जुलाई में यूरेनस को बुर्ज जौज़ा में दाखिल होते हुए देखते हैं तो ये इस वक्त अपने यूरेनस को सिक्सटाइल कर रहा होगा, यानी 60 डिग्री का ज़ाविया बना रहा होगा। मेरे ख्याल में ये इस बात की निशानदेही करता है कि वो मुमकिना तौर पर आला तरीन सतह पर रोशन ख्याली की एक काबिल कदर मिकदार का आगाज़ कर सकता है। ताहम अगर हम किसी के नुक्ता नज़र से देखें तो इसे खुदा की एक बरकत के तौर पर मुख्तलिफ तरीक़ों से समझा जा सकता है। मैं वाकई में इसे इस तरह देखती हूँ कि वो हमारी दुनिया पर मुस्बत असर डालने के लिए आ रहा है, ख़ास तौर पर रोशन ख्याली के तनाजुर में। मुझे यकीन है कि हमारे मजहबी फ़लसफियाना अकायद से क़त नज़र ये एक अहम फ़ायदा हो सकता है। आम तौर पर मुझे इसमें बहुत ज़्यादा विजदान और रोशन ख्याली नज़र आती है। अब जब हम दीगर वाक़यात का जायज़ा लेते हैं तो हमारे पास बुर्ज जौज़ा में यूरेनस भी है, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, जो बुर्ज हमल में किसी भी चीज़ के साथ सिक्सटाइल बनाएगा। हम जानते हैं कि कम अज़ कम अगले 3 सालों तक ज़ुहल और नेपचून दोनों बुर्ज हम में होंगे, वक्फे से यूरेनस के साथ एक सिक्सटाइल बनाएंगे। ज़ुहल ज़्यादा तेज़ी से हरकत करेगा, तकरीबन 3 साल तक एक बुर्ज में रहेगा, जबकि नेपचून उसके बाद कई सालों तक ठहरेगा, आहिस्ता आहिस्ता यूरेनस के साथ अपने सिक्सटाइल से दूर होता जाएगा। जैसा कि मैंने नोट किया, मैं आपको माहाना बुनियादों पर उन सैयारों पर मुश्तमिल किसी भी ट्रांजिट के बारे में मुस्बत बसीरत फराहम करूंगी। यकीनी तौर पर यूरेनस के ज़ुहल और नेपचून के साथ सिक्सटाइल बनने के साथ ये आज़ादी, इनकलाब और जमूद से निकलने की राह हमवार करता है, ख़ास तौर पर ज़ुहल के कदीम मुहाफ़िज़ के हवाले से। इसका क्या मतलब है? ये इशारा करता है कि तब्दीली और इदारों और हुकूमती ढांचे को ख़त्म करने के लिए साज़गार मौक़े पैदा होंगे। ये तमाम इदारे अहम तब्दीलियों का सामना करने पर मजबूर होंगे जो गैर मुतवक्के तरीक़ों से सामने आ सकती है।
इसका मुकम्मल असर अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में महसूस किया जाएगा, लेकिन हम इस सफ़बंदी की इंतहा का तजर्बा अगस्त 2025 में करेंगे, जब तीनों सैयारे एक सिक्सटाइल में करीब होंगे। ये वाकई मुस्बत मौक़े हैं और इस साल का अगस्त कुछ हकीकी फ़ायदेमंद इम्कानात पैदा कर सकता है। ज़ाती सतह पर हमारी ज़िंदगियों में ऐसे पुराने ढांचे हैं जो एक तवील अरसे से मौजूद हैं, जो मुमकिना तौर पर हमारी खिदमत नहीं करते और उन्हें ख़त्म करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, बुर्ज हमल में ज़ुहल तेज़ी से हरकत करता है और 2026 तक ये नए इम्कानात और मौक़े की रहनुमाई करेगा, ख़ास तौर पर यूरेनस और नेपच्यून के दरमियान मुतहर्रिक होने में। यूरेनस और नेपच्यून के दरमियान रवाबित की तवक्को है कि अकॉल्ड साइंस यानी गैब के दायरे में अचानक कामयाबियां हासिल होंगी। ये नफ्सियात में एक नई रूह फूंक सकता है, जहां नए और गैर रिवायती तरीक़े उभरते हैं जो हमारी मौजूदा समझ बोझ से मुतासिर कुन है। मज़ीद ये कि नेपच्यून का असर इम्यूनोलॉजी में अहम तरक्की का सबब बन सकता है। हम मजहबी और फ़लसफ़ियाना पस मंज़र से जन्म लेने वाली अचानक बसीरत का भी मुशाहिदा कर सकते हैं। आइए अब हर बुर्ज पर इस ट्रांजिट के असरात का जायज़ा लेते हैं। बुर्ज हमल यानी एरीज़। यूरेनस अब के तीसरे घर में आ रहा है। तीसरा घर मुवासलात के गिर्द घूमता है। इसमें हमारे ख़यालात, गुफ्तगू, तहरीर, सीखने के अमल और दूसरों के साथ रवाबित शामिल है। ये बहन भाइयों के साथ भी जड़ा हुआ है। इसके नतीजे में उन शुबों में होने वाली किसी भी तब्दीली का बुर्ज हमल के लिए इस 7 साल की मुद्दत में ख़ास तौर पर असर पड़ेगा। ये ज़ाहिर करता है कि आपका मवासलाती अंदाज अचानक एक नई बसीरत हासिल कर सकता है। आपकी सोच में ज़बरदस्त तब्दीली आ सकती है और आपके बातचीत के तरीक़े इस कदर तरक्की कर सकते हैं कि आप पुराने तरीक़ाकार की शनाख्त करके उनसे आज़ाद हो जाएं जो आपको रोके हुए है। ताहम उन तब्दीलियों की शिद्दत आपकी शख्सियत और मौजूदा हालात पर मुनहसर होगी। अगर आप अमूमन महफूज रहने के आदी हैं और ज़्यादा बातचीत नहीं करते, तो आप खुद को इस रुकावट को तोड़ते हुए अपने इजहार के नए तरीक़े तलाश करते हुए शायद किसी ऐसे ग्रुप से जुड़ते हुए पा सकते हैं जो आपको अपने ख़यालात का इश्तराक करने की तरगीब देता है। इस मुद्दत में नए मौज़ूआत की तलाश और नई महारतें सीखना भी शामिल हो सकता है। मज़ीद बरहां, चूंकि ये घर बहन भाइयों से जड़ा हुआ है, ये किसी बहन भाई या इस शख्स की ज़िंदगी में अहम तब्दीलियों की निशानदेही कर सकता है जिसे आप बहन भाई समझते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो आपका हयातियाती भाई या बहन हो, बल्कि वो शख्स भी हो सकता है जिसके साथ आपका करीबी रिश्ता है। ऐसी तब्दीलियों में गैर रिवायती ख़यालात ता नए मौज़ूआत के साथ मशगूल होने की दिलचस्पी शामिल हो सकती है जिन पर पहले आपकी तवज्जो नहीं थी। मज़ीद बरहां, तीसरा घर नक़्लो हरकत पर हुक्मरानी करता है, जो मुमकिना तौर पर एक ही शहर के अंदर अचानक हरकत नक़ल मकानी की निशानदेही कर सकता है, बजाय इसके कि आप किसी दूसरे मुल्क में जाएं। इस दौरान आपको मुख्तलिफ मकामात पर जाने के लिए ज़्यादा सफ़र करने की ज़रूरत भी पेश आ सकती है, क्योंकि आपका तजस्सुस बेदार हो जाएगा। दूसरी तरफ, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, यूरेनस काफ़ी बागी है और दरहकीकत वो सैयारा है जो मुस्तकबिल की नुमाइंदगी करता है, जो एक बहुत ही जदीद सोच की अलामत है। गैर रिवायती सोच की तरफ ये झुकाव इल्म और महारत के अचानक घटने के साथ मुवासलात में चैलेंजेस पैदा कर सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि आपके ख़यालात दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, जिसकी वजह से बातचीत में बेतरतीबी पैदा हो सकती है। निजतन आप उन लोगों से दूर महसूस कर सकते हैं जिनके साथ आप कभी करीब थे, या आप बाग़ियाना अंदाज में अपनी शख्सियत का इजहार कर सकते हैं जिससे आपके रवाबित में खलल आ सकता है। मज़ीद ये कि ये बात अहम है कि तीसरा घर पड़ोसियों पर असर अंदाज होता है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि आपके पड़ोसियों के साथ झगड़े हो सकते हैं, आप नादानिस्ता तौर पर उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। ये अचानक नकल मकानी की ज़रूरत का बाइस बन सकता है। तीसरा घर मुतहर्रिक आलात को भी कंट्रोल करता है, इसलिए ये बेहतर है कि आप अपनी गाड़ियों, टेलीफोन्स, कंप्यूटर्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात के इस्तेमाल में एहतियात बरतें। बसूरत दीगर, यूरेनस रुकावटें पैदा कर सकता है जो गैर मुतवक्के तौर पर मसाइल का सबब बन सकती है। ताहम, जैसा कि पहले जिक्र किया गया, यूरेनस अक्सर हमें इस चीज़ से आज़ाद होने की ज़रूरत का एहसास दिलाता है जो अब हमारे बेहतरीन मुफादात के मुताबिक नहीं है। शायद हमें अंदरूनी तब्दीली की ख्वाहिश हो, लेकिन उन हुदूद की वजह से हम इस तब्दीली के हुसूल में रुकावट महसूस करते हैं। इस सिलसिले में यूरेनस हमारी तख्लीकी सलाहियतों को उभारने में मदद करेगा। बुर्ज हमल अफराद के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया।
बुर्ज और यानी टॉरस। यूरेनस आपके दूसरे घर में आ रहा है। दूसरा घर हमारी जिंदगी की अहम अक़दार पर असर अंदाज होता है, जैसे कि हमारी माली सलामती, इस्तेहकाम, मादी अमलाक, अज़्म और वसाइल। जब यूरेनस दूसरे घर में दाखिल होता है तो ये शोबा ख़ास तौर पर मुतासिर होता है, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ तब्दीलियां सामने आती है। यूरेनस आज़ादी की ख्वाहिश को बढ़ाता है, जो माली खुद मुख्तारी की तलब को भी जन्म दे सकता है। हमें माली इस्तेहकाम और वसाइल के बेहतर इंतज़ाम के हवाले से अचानक बसीरत मिल सकती है, जो हमें सरमायाकारी में मज़ीद ख़तरात लेने की तरफ माइल कर सकती है। लेकिन हमें अपने फ़ैसलों में मोहतात रहना चाहिए। किसी भी सरमायाकारी के फ़ैसले से पहले तमाम ऑप्शंस, इम्कानात और ख़तरात का अच्छी तरह जायज़ा लेना ज़रूरी है, क्योंकि जल्दबाजी करने से नाखुशगवार नताइज सामने आ सकते हैं। मज़ीद ये कि यूरेनस गैर मुतवक्के नुकसानात भी ला सकता है, जो हमारी मादी सलामती और इस्तेहकाम के हवाले से तनाव पैदा कर सकता है। इस ट्रांजिट के दौरान हमारी माली हालत में उतार चढ़ाव आ सकता है, जिसके नतीजे में गैर मुतवक्के माली हालात पैदा हो सकते हैं, जहां हम अचानक वसाइल हासिल कर सकते हैं या खो सकते हैं। इसके अलावा चूंकि ये घर अक़दार से जड़ा हुआ है, इसलिए हम अपनी बुनियादी अक़दार से दूर महसूस कर सकते हैं, जो हमें नई राहें तलाश करने और अपने निज़ामी कदर को दोबारा तरतीब देने की तरफ माइल कर सकता है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों को देखा है जो यूरेनस के दूसरे घर के जरिए 7 से 8 साल के सफ़र के दौरान माली आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं। उनमें से बहुत से अफराद ने फ्रीलांस मौक़े या ऐसे मंसूबों का पीछा किया है जो उनकी अक़दार के साथ ज़्यादा हम आहंग हैं, जिसकी बदौलत वो माली रुकावटों से आज़ाद हो सकते हैं, जो कि अथॉरिटी वालों की तरफ से आयद की गई है। माली आज़ादी का तसव्वुर आखिरकार किसी न किसी शक्ल में सामने आएगा। बुर्ज जौज़ा के असर और रसूख को मद्देनज़र रखते हुए ये इब्तिदाई तौर पर ख़यालात की सूरत में ज़ाहिर हो सकता है, जो मादी सतह पर उसके एहसास को पेचीदा बना सकता है। फिर भी तब्दीली की ख्वाहिश बरकरार है। इसमें अक़दार की तब्दीली शामिल हो सकती है, साथ ही मादी कदर के बारे में ख़यालात का मुशाहिदा और तबादला भी शामिल है। नए तरीक़ों की तलाश और नई महारतें सीखने की जुस्तजू का नतीजा बिलाखिर इल्म की दौलत की सूरत में निकलेगा। निजतन ये जमा करदा तफ़हीम दस्तयाब इख्तियारात की वसअत करेगी, जिससे मालियाती दायरे में बेहतर फ़ैसले करने में मदद मिलेगी। बुर्ज सौर अफराद के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई। यूरेनस आपके पहले घर में आ रहा है। पहला घर हमारी ज़ात की अक्कासी करता है। ये हमारी शनाख्त और ख़ुद की तस्वीर को पेश करता है। ये ज़ाहिर करता है कि हम अपने आप को, अपनी सेहत और अपने जिस्म के साथ साथ अपने इजहार के तरीक़े को किस तरह देखते हैं। जब यूरेनस इस घर में दाखिल होता है तो ये हमें अपनी ज़ाहिरी शक्ल को तलाश करने और तजुर्बात करने की जुर्रत देता है। मिसाल के तौर पर मैंने हाल ही में अपने बाल छोटे रखे हैं और उन्हें रंग दिया है, जो कि यूरेनस के असरात की एक मिसाल है। मज़ीद ये कि यूरेनस हमारी ज़हनी हालत पर भी असर अंदाज हो सकता है, हमें ज़्यादा बागी और जारहाना बना सकता है, जो कि हम अमूमन नहीं होते। ये तब्दीली हमारे बातचीत के अंदाज और दूसरों के साथ रवाबित में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ ला सकती है। चूँकि पहला घर आम तौर पर हमारी ज़ात की नुमाइंदगी करता है, ये ज़िंदगी में अहम तब्दीलियों का बाइस बन सकता है, जो हमें ज़िंदगी गुजारने के नए तरीक़े दिखा सकता है। सेहत के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं, ख़ास तौर पर जब ये आसाबी निज़ाम को मुतासिर करती है, जिससे मुमकिना तौर पर इज़्तिराब की सतह में इजाफ़ा हो सकता है। जब यूरेनस पहले घर पर असर अंदाज होता है तो हमारा ज़ाहिरी इजहार बदल सकता है, जो हमें ऐसे ख़तरात मोल लेने की तरगीब देता है जो पहले नामुमकिन लगते थे। ताहम हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि हद से ज़्यादा इंतहा पसंद आबागी बनने से बचें, क्योंकि इससे दूसरों से अलग थलग होने का एहसास पैदा हो सकता है। इसलिए इज़्तिराब के बारे में आगाह रहना और बुर्ज जौज़ा के असरात को मद्देनज़र रखते हुए गैर फैसला कुन रवैये से बचना बहुत ज़रूरी है। यूरेनस आपके बुर्ज में है और जुलाई 2032 तक आप उसके असरात का तजर्बा करेंगे। यूरेनस का मकसद आपको नए मौक़े के लिए मुतहर्रिक और बेदार करना है। ये बात याद रखना ज़रूरी है कि यूरेनस तेज़ी से काम करता है, जबकि प्लूटो का अंदाज ज़्यादा बतदरीज होता है। यूरेनस तब्दीलियां लाने, जमूद को तोड़ने और नस्बतन जल्दी रुकावटें दूर करने का रुझान रखता है।
ये असर आपके पहले घर में वाक़ई है, जिसका मतलब है कि आपको मुख्तलिफ गैर मुतवक्के वाक़यात का सामना करना पड़ सकता है जो आपकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियां ला सकते हैं। ये वाक़यात ज़रूरी नहीं कि मनफी हो। बुर्ज जौज़ा के लिए ये दौर गहरी बसीरत भी ला सकता है, जिससे आपका कायनात के साथ बराह रास्त राब्ता हो सकता है। तब्दीली आपके करीब है, लिहाजा अगर आप बुर्ज जौज़ा हैं तो जुलाई से पहले इस पर गौर करने के लिए कुछ वक्त निकालें कि आप किस चीज़ से आज़ादी हासिल करना चाहते हैं और आप अपनी ज़िंदगी के कुन पहलुओं में तब्दीली लाना चाहते हैं। ये एक विजन बोर्ड बनाने का बेहतरीन लम्हा हो सकता है अगर ये आपके साथ गूंजता है। बिलाशुबा ये मुद्दत आपकी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीलियां लाएगी और आपको अपने हकीकी नफस के साथ ज़्यादा करीब लाने में मदद देगी। मज़ीद बरह में ये बताना चाहूँगी कि जब यूरेनस आपके पहले घर पर असर अंदाज हो रहा है तो नेपच्यून और ज़ुहल भी अगले 3 सालों तक आपके साथ रहेंगे। 3 साल बाद ज़ुहल नेपच्यून को पीछे छोड़कर निकल जाएगा। ये सूरती हाल आपके 11 घर से जड़ी हुई है, जो आपके बुर्ज के लिए एक मददगार सिक्सटाइल यानी 60 दर्जे का ज़ाविया बनाता है। ये तरतीब आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है बुर्ज जौज़ा, क्योंकि ये आपके पहले घर में यूरेनस के लिए मुस्बत तवानाई फराहम करती है, ख़ास तौर पर आपके 11 घर की दोस्ती ग्रुपों और आपकी बुलंद तरीन उम्मीदों, ख्वाबों और उमंगों के जरिए। बुर्ज जौज़ा आप आने वाले सालों में अपनी उम्मीदों, ख्वाबों और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए तैयार हैं, ख़ास तौर पर जब ज़ुहल आपके 11 घर में मौजूद हो, जहाँ ये साख्त को मुतारफ़ करवाता है और आपकी ख्वाहिशात को हकीकत में बदलता है। लिहाजा मैं आपको बुर्ज जौज़ा बड़े ख्वाब देखने की तरगीब देती हूँ। अब आपके 11 घर में सिक्सटाइल होने के साथ ये इशारा करता है कि ज़ुहल पुराने दोस्तों की नुमाइंदगी कर सकता है। नेपच्यून का पहलू रूहानी और फ़लसफ़ियाना मामलात से भी ताल्लुक़ की तजवीज़ करता है। मज़ीद बरह ये बात काबिल गौर है कि कुछ बुर्ज जोज़स फ़नकाराना बरादरी में शामिल हो सकते हैं, जैसे मूसीक़ी, रक़्स आ मुजस्समा साज़ी, जो आपके पहले घर से एक गैर मामूली तब्दीली का तजर्बा कर सकते हैं, जिससे अगले 3 सालों में आपकी ज़िंदगी में नए रंग भर सकते हैं। फरवरी बुर्ज जौज़ा आपके ख्वाबों, उम्मीदों और ख्वाहिशात को हकीकत में लाने का एक अहम महीना बन सकता है। मज़ीद ये कि ये आपके रूहानी तौर पर रोशन ख्याल दोस्तों के सामने आने में भी मदद कर सकता है, जो आपसे कुछ बड़े हो सकते हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि आपको कुन ग्रुपों में शामिल होना चाहिए जो आपकी तब्दीली के लिए अहम है, और वो जो आपको मुतासिर कर सकते हैं, जिनको आप बदले में मुतासिर कर सकते हैं। इस तरह रोशन ख्याली को फ़रोग़ देते हैं। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, ये आपके 12 घर में आ रहा है। 12वां घर बुनियादी तौर पर एक रूहानी दायरा है, जैसा कि हम समझते हैं। ये इंसानियत की खिदमत, खुद की कुर्बानी और दूर दराज मकामात पर हुकूमत करता है। मज़ीद ये कि ये खुद को ख़त्म करने के अमल से जड़ा हुआ है और उन पहलुओं को छूता है जो शायद हमारी शऊर से बाहर हैं, जैसे कि हमारे अंदर दबे हुए अनासिर। अमली तौर पर इसका ताल्लुक दूर दराज मकामात और समंदर से जड़ी हर चीज़ से है। इसके अलावा 12वां घर तन्हाई, फनकाराना इजहार, विजदान, रूहानियत और तख़य्युल के साथ भी जड़ा हुआ है। लिहाजा ये वक्त खुद को ख़त्म करने के तरीक़े तलाश करने और उन रुकावटों को दूर करने के लिए बेहतरीन है जो आपकी मिसाली ज़िंदगी के हुसूल में हाइल है। जैसा कि पहले जिक्र किया गया, 12वां घर एक पोशीदा दायरा है। जब यूरेनस इस घर से गुजरता है तो ये अचानक बेदारी का एहसास दिला सकता है, जिससे आप अपने अंदर के नामालूम खौफों से आज़ाद हो सकते हैं जिनका आपको पहले इल्म नहीं था। मज़ीद बरह 12वां घर ख्वाबों का भी दायरा है और यूरेनस रोशन ख्याली और बेदार ख्वाबों की तहरीक दे सकता है। उन ख्वाबों को लिखने और उनके अलामती मानी को समझने के लिए अपने बिस्तर के पास एक कलम और कागज़ रखना बेहतर है। मज़ीद बरह आप खुद के इजहार की गैर रिवायती और मुनफरिद शक्लों का तजर्बा कर सकते हैं, मुमकिना तौर पर फनकाराना कोशिशों के जरिए। आपको अचानक छुपे हुए दायरों तक रसाई हासिल हो सकती है और आपकी विजदान बेमिसाल बुलंदियों तक पहुंच सकती है। आम तौर पर आप अपने आप को मुख्तलिफ रूहानी रवायात की तरफ राग़िब पाएंगे, जिससे उनके बारे में मज़ीद जाने की ख्वाहिश पैदा होती है। ये दरियाफ्त आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनके इंज़िमाम का बाइस बन सकती है, क्योंकि 12वां घर 6 घर की मुखालफत करता है जो रोज़मर्रा के वजूद को कंट्रोल करता है।
निजतन कोई भी मजमून जो फ़िलहाल आपकी दिलचस्पी को मुतासिर करता है वो आपके लिए तर्ज़ी ज़िंदगी में तब्दीली का बाइस बन सकता है, ख़ास तौर पर बुर्ज सरतान के लिए। जैसा कि मैंने जिक्र किया, ये खुद को ख़त्म करने का घर है, इसलिए शायद आपके ख्वाबों, बेदारी और बेदारी के अचानक फटने के साथ साथ आपके विजदान के ज़रिए आपको कुछ नुकसानदेह आदतों को तर्क करना मुमकिन हो सकता है। ये खुद को ख़त्म करने के घर की नौयत की वजह से जो इस वक्त आपके लिए इस अमल को आसान बना सकता है। यूरेनस मदद फराहम करेगा, आपको किसी भी लत को छोड़ने के मुख्तलिफ तरीकों को तलाश करने की हिम्मत फराहम करेगा। ये देखते हुए कि ये बुर्ज जौज़ा में है, इसका ताल्लुक ज़हनी लत से भी हो सकता है, जैसे कि सोशल मीडिया, इंटरनेट से मुताल्लिक कोई और चीज़ जो आपकी खुद होने और आज़ादाना बातचीत करने की सलाहियत को मुतासिर करती है। मज़ीद बरह 12 ओ घर को हाउस ऑफ सीक्रेट्स के नाम से जाना जाता है। जब यूरेनस 12 ओ घर से गुजरता है तो ये राजों के अचानक उफ़शा का बाइस बन सकता है, जिससे सबको मालूम हो जाता है। इसके नतीजे में एक नाखुशगवार और मनफी नफ्सियाती तजर्बा हो सकता है। ताहम हमारे पास मौजूद किसी भी राज की रिहाई दरअसल हमें नए सिरे से आगाज करने का मौका फराहम करती है। उगरचे ये सबसे पहले मुश्किल महसूस हो सकता है, अब आखिर में टुकड़ों को जमा करने के काबिल हो जाएंगे और वाकई एक नया खुद बनाना शुरू करेंगे। मजीद बरहा चूंकि 12वां घर 6 ओ घर की मुखालफत करता है, जैसा कि मैंने पहले नोट किया, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और मामूलात में रुकावटें पैदा हो सकती है जिनमें कुछ तब्दीलियों की जरूरत है। ये खलल लाशूरी अंदेशों की वजह से पैदा हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ इसलिए जाहिर किए जाते हैं ताकि आप उनका मुकाबला कर सकें और उन्हें खत्म कर सकें, जिससे आप एक नई शुरुआत कर सकें। 12वां घर छुपे हुए मुखालिफिन की नुमाइंदगी करता है, जो ये जाहिर करता है कि आपके पोशीदा दुश्मन आपके मामलात को छुपाने की कोशिशों से ज्यादा बाखबर हो सकते हैं। इसके नतीजे में वो उन मसाइल को सामने लाने में ज्यादा माहिर हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ आप उन खौफों और अपने आप के उन पहलुओं का सामना करने की महारतें भी हासिल कर लेंगे जिनसे आप पहले बेखबर थे। मजीद ये कि आपको अपने वजूद के इन दबे हुए हिस्सों को आज़ाद करने का मौका मिलेगा, जिससे आप अपने हकीकी नफस का इजहार कर सकेंगे और जिंदगी में अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर सकेंगे। आपका बेहद शुक्रिया। जिंदगी के सफर में मैंने बार बार ये महसूस किया है कि अगर हम कुछ खास वाकयात की वजूहात को समझ सकें तो हमें सुकून मिल सकता है। अगर हम उन वजूहात को नहीं जान पाते तो हमें उन्हें एक आला ताकत के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी ख्वाहिशात को तब्दील करने की ताकत से बाहर है। हमें ये यकीन रखना चाहिए कि जो कुछ भी होता है वो आखिरकार इंसानियत की भलाई के लिए होता है। मैं ये पैगाम सब तक पहुंचाना चाहती हूँ, हमें अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम दुनिया में वो तब्दीली देख सकें जो हम चाहते हैं। मेहरबानी बहुत ज़रूरी है। हमें दरपेश चैलेंजेस के बावजूद हमें हमेशा मेहरबान रहने का इंतखाब करना चाहिए। बुर्ज सरतान अफराद के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया।